अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1। कहते हैं क्वेश्चन में फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल गिवन है इनको फैक्टराइज करें। तो सबसे पहले आपके पास 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2x y³। अब आपने क्या करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी कि आपने इसमें से कॉमन लेना है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 6 कॉमन ले लेते हैं। देखिए, अगर आप 6 कॉमन लेंगे तो 2 तो आपके पास किसी सूरत आ ही नहीं सकता। आपने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जो तीनों में से कॉमन आ सके, यानी तीनों में से कॉमन 2 आ सकेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको जब वेरिएबल कॉमन लेना है तो आपने देखना है कि वेरिएबल की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, और वो वेरिएबल तीनों में मौजूद होना चाहिए। आप देखें, x² है, x² है, x⁻1 है, तो इसका मतलब है आप x⁻1 कॉमन लोगे। ठीक है, ये ना हो कि आप x² ले लें। हमेशा आपको वेरिएबल की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। आप देखें, जैसे y³ है, y² है, y³ है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है? y²। तो आप ये कॉमन लेंगे। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या? ठीक है, 2 कॉमन आ गया, एक्स भी कॉमन आ गया। x² था लेकिन हमें तो यहाँ 2x चाहिए, तो एक तो x बाहर चला गया तो एक x अंदर आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे y³ यानी y की पावर 3 है, जबकि यहाँ पे y2 है, तो एक y कम है, एक y आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2 को किससे करें? 6 आता है, 2 3 6। अब देखिए, x है और यहाँ x² है। ठीक है, तो देखिए एक x कम है ना, तो हम यहाँ एक x लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे y² मौजूद है, आप हरगिज़ भी y² दोबारा नहीं लगाएंगे। आगे देखें, प्लस 2 भी कॉमन था, x भी कॉमन है, x भी बाहर दिया हुआ है, यहाँ y³ है, तो एक y बचेगा पीछे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये करना होता है कि आपको कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है कि जो आप यहाँ से भी कॉमन लें और इन दोनों वैल्यूज़ में से भी, और वो कॉमन सेम आना चाहिए। क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि आपके पास जो स्टार्ट की 2 वैल्यूज़ हैं और जो एंड की, इनमें से आप कॉमन लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो जो वैल्यूज़ अंदर आनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, और दोनों के साइन भी एक जैसे होने चाहिए। जैसे देखें, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले रही हूँ, दोनों में 3 मौजूद है, दोनों में x है, x भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? n। ठीक है, n बचा क्योंकि 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा n, वो मैंने लिख दिया, यहाँ माइनस साइन भी बच गया, ये भी लिख लिया। अब क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स या 0 लिख देते हैं। देखें, आप यहाँ 0 नहीं लिखोगे। अगर आप 0 लिखोगे तो 3x को 0 से मल्टीप्लाई करें, वो तो 0 हो जाता है। जब सब कुछ कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचा, आप हरगिज़ भी यहाँ 0 कॉमन नहीं लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ माइनस साइन है, आपने ये कॉमन लिया। अब इन दोनों में क्या एक जैसा है? दोनों में 3 है, 3 कॉमन आ गया। दोनों में y है, y कॉमन आ गया। अब देखें, ब्रैकेट आप लगा दें, यहाँ पे क्या बचा? एक n। ठीक है, माइनस कॉमन जब आ गया तो इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब 3y तो कॉमन चला गया, मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ कि जब सारे का सारा कॉमन आ जाए तो पीछे 0 नहीं बचता, पीछे 1 बचता है। अब आप अगर नोटिस करें तो ये और ये दोनों सेम कॉमन आए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम हैं। तो आप क्या करोगे? जो सेम होता है वो कॉमन ले लेते हैं, यानी n-1, और आपके पास रिमेनिंग क्या है? 3x - 3y। अब इन दोनों की पोजीशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसको यहाँ लिखना चाहते हैं, इसको यहाँ, तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, 18x4 + 108 x² y² + 162 y4। अब भी हमने यहाँ कॉमन लेना है और हमने ये देखना है पहले कि क्या 18 जो है वो 108 के टेबल पे जाता है या नहीं। 18 को करने से क्या 162 आता है या नहीं। तो मैं आपको रफ वर्क में करके दिखाती हूँ। अगर मैं 18 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 6 48, 8 आ गया, 4 कैरी गया, 6 1 6, इसमें 4 ऐड करें तो आपके पास क्या आता है? 10। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि 18 को किस से करें तो 162 आता है, 18 को 9 से करें, 8 9 72, 7 आ गया, 9 1 9, और ये आपके पास क्या हो गया? 7 आपके पास आ गया 16, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि
कि यहाँ से कॉमन लेंगे और कॉमन आ रहा है 18, ठीक है। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। उसकी वजह पता है क्या है कि यहाँ से मैं अगर x की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन ले लेती हूँ x स्क्वायर, तो इसमें तो x है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले लेती हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ पे y है नहीं। तो वो तीनों में वो वेरिएबल का मौजूद होना ज़रूरी है, जबकि वो तीनों में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x4 18 को किससे किया तो 108 आया 6 से, 6 आर x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 162 को किससे किया 18 को 9 से किया 162 आता है y4। अब जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उन पे आप लगा सकते हो फार्मूला। कैसे, आप देखें, ये है जी a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन हम किसको करें तो 4 आता है, 2 को 2 से करें तो 4 आता है, a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या होता है b का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 3 ज़र 9। y4 किसका स्क्वायर है y स्क्वायर का, ठीक है। तभी तो 2 2 ज़र 4 आता है। और दरमियान में क्या आएगा 2 इंटू a इंटू बी। a की वैल्यू है जी x स्क्वायर और b की वैल्यू है 3y स्क्वायर। तो ये आ गया फाइनली 18, ठीक है। ये देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला लगा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के, यानी इस फॉर्मूले को अगर हम क्लोज करें बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। आप देखें कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको आपने यहाँ लिखना है कि a किसके इक्वल ले रहे हो आप x स्क्वायर के, और b किसके इक्वल ले रहे हैं, b आप ले रहे हैं a x स्क्वायर के और b इक्वल ले रहे हैं 3y स्क्वायर के, ठीक है। अंदर वाली वैल्यू आपने लिखनी है, a x स्क्वायर है और b 3y स्क्वायर है। तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे सॉरी मैंने एक बड़ी सी ब्रैकेट डाल दी है गलती से, मैं नीचे दोबारा कर देती हूँ। क्या होगा 18 तो कॉमन है, क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूले को क्लोज करना है, ठीक है। a की जगह है x स्क्वायर और b की जगह है 3y स्क्वायर। तो ये देखें ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। कुछ लोग इसको 2 बार लिख देते हैं क्योंकि पार्ट 2 है, तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास k+2 होल स्क्वायर माइनस 8k + 2 + 16, ठीक है। मुझे यहाँ देखने से ही पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखें 4 होल स्क्वायर यानी 16, 2 इंटू a इंटू बी, तो b की वैल्यू 4 होगी, 4 2 ज़र 8 ही होगा। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करते हैं कि ये है आपके पास पूरे का पूरा a का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की जगह k+2। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, बाय यूजिंग फार्मूला यहाँ पे लगा है आपके पास a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a इक्वल है k+2 के और b इक्वल है 4 के। a इक्वल है k+2 के और b इक्वल है 4 के। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें b की वैल्यू तो 4 है, मैंने लिख ली, a की वैल्यू है k+2, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -4 में से 2 माइनस करें तो ये हो जाएगा k-2 होल स्क्वायर। अब हो सकता है कि यहीं पे वो आंसर ले आएँ, लेकिन अगर उन्होंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है तो आप भी कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आंसर, आप बुक से मैच कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 9x स्क्वायर + 4 - 169 y स्क्वायर - 12x। आप देखिए ये y स्क्वायर टोटली डिफरेंट है और ये बाकी x वाला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में 12 वाले को x स्क्वायर वाले के साथ लिख देंगे। वजह क्या है उसकी, क्योंकि इसमें भी x था, इसमें भी वेरिएबल x है, इसलिए मैंने इन तीनों को इकट्ठा लिख लिया कि यहाँ पे किसी तरह से फॉर्मूला बन जाए और इसको अलग लिख लें,
माइनस 169y²। अब देखिए 9x² है -12x+4, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें, 9x² -12x+4 -169y²। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर लें तो तब भी तो 3 3 ज़र 9 आता है। x होल स्क्वायर, जाहिर बात है x का स्क्वायर ऐसे आएगा, प्लस यहाँ 4 किसका स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू a इंटू बी। a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 2, तभी तो बनेगा 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12, तभी तो बनेगा -169y²। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब वो कौन सा फॉर्मूला है, बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला ये आपके पास कौन सा अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a का होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है 2, ये हम लिख लेंगे 3x - 2 का होल स्क्वायर -169y² है। तो 169y² को हम अगले स्टेप में चेंज करते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। बहुत से लोग इस स्टेप में भी कर देते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि स्टेप्स अलग अलग करें ताकि उसमें आपका कोई मिक्स ना हो। नेक्स्ट है जी 169 जो है वो स्क्वायर है 13 का, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है। मैं आपको रफ वर्क में भी करके बता देती हूँ, या मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर से बता देती हूँ कि ये देखें 13 को मल्टीप्लाई करें 13 से, ये आ रहा है 169। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये y का होल स्क्वायर है, असल में ये a का स्क्वायर है, ये है b का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a इक्वल है 3x - 2 के और b इक्वल है 13y के। ठीक है, तो a प्लस बी करना है, x a की जगह क्या करेंगे 3x - 2 प्लस b की जगह क्या होगा 13y। ठीक है, फिर ये a प्लस बी हो गया, फिर है a माइनस बी, क्या होगा 3x - 2 और b की जगह क्या होगा -13y। ये हमारे पास आ गया। अब बहुत से लोग इसको रीअरेंज करते हैं, कैसे कि x के बाद y वाली वैल्यू लिखते हैं 3x + 13y - 2। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं रीअरेंज वाला तो कर लें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, 3x - 13y - 2। ठीक है, तो अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं ना रीअरेंज वाला कि +13y पहले लिख लें -2 बाद में, इसी तरह से -13y पहले लिखते हैं -2 बाद में, उसकी वजह ये है कि x के साथ y की वैल्यू हमने लिख दी है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बेशक लिख लें रीअरेंज। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इसमें देखिए कॉमन आ रहा है, दोनों में x² -1 है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब आपके पास बचा क्या, y + 1 - y + 3। अब y + 3 है, लेकिन बाहर साइन माइनस का है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, ये y + y और -y कैंसिल हो गया, ये आ गया x² -1, ये आपके पास बचा 1 - 3। 3 में से 1 माइनस करें, आपके पास आता है 2 और साइन ग्रेटर वैल्यू का -2, ये आ जाएगा -2 इंटू x² -1। अब देखिए ये है जी x का होल स्क्वायर और ये है 1 का होल स्क्वायर, यानी इसमें फॉर्मूला है a² - b² का बाय यूजिंग फार्मूला। क्या है फॉर्मूला, a² - b² इक्वल है a + b इंटू a - b। a इक्वल है हमारे पास x के और b इक्वल है 1 के। ये क्या होगा -2, क्या होगा a + b यानी x + 1 और a - b यानी x - 1। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी 7th क्वेश्चन।
7th क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्टली मैं कर रही हूँ। आप देखिए ये आपके पास बनता है फार्मूला, ठीक है। मैं इसको एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर, और ये है माइनस 16b स्क्वायर। देखिए ये आपके पास, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फार्मूला है, क्या होगा, a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है जी आपके पास माइनस 16b स्क्वायर। a आपके पास है x, b आपके पास है 3a, 3 3 ज़र 9, और ये a का होल स्क्वायर है। 2 इंटू ए है x और b कितना है 3a। यहाँ फार्मूला लग गया। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ वो फार्मूला भी लिख देती हूँ जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, सॉरी जो हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें a आपके पास है x, ax है और b कितना है 3a, ये होगा x माइनस 3a का होल स्क्वायर, और ये है जी माइनस 16b स्क्वायर। b 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 3a का होल स्क्वायर, 4 4 ज़र 16, और b स्क्वायर किसका है, b का होल स्क्वायर है, 4 4 ज़र 16। अब यहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फार्मूला है, मैं यहाँ लिखती हूँ बाई यूज़। अब देखिए ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है एक्स माइनस 3a, एक्स माइनस 3a प्लस बी की जगह लिखेंगे 4b, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू है एक्स माइनस 3a और माइनस बी की वैल्यू है 4b, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर औकात पेपर्स में आया होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। आप सबसे पहले ये करें कि इस माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है। तो देखें अगर माइनस है तो हर जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, बाय यूजिंग फार्मूला। अब ये फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखें कि इसमें a आपके पास है x और b कितना है y, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखें ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है हमारे पास 1 और b है x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ना अक्सर औकात पेपर में आता है, और उसकी वजह ये है कि पेपर में देने की कि जब यहाँ माइनस होता है ना तो अंदर स्टूडेंट साइन चेंज नहीं करते। आप क्या करते हो कि आपके पास है a प्लस बी, a प्लस जब भी 2 वैल्यूज़ हो ना, 2 वेरिएबल या 2 वैल्यूज़ आ जाएं यानी वो बायनोमियल हो, तो कोशिश करें कि वहाँ एक और ब्रैकेट ले लें, a प्लस बी। मैंने b पे ब्रैकेट ले लिया, उसकी वजह ये है कि प्लस वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस वाले में साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस b की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, ये हो जाएगा फाइनली 1 प्लस एक्स प्लस वाई। प्लस वाले में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता, और माइनस वाले में क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वाई, माइनस वाले में साइन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।